ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट तुम्हें रहना है। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें सदा संतुष्ट रहना है, हमेशा के लिए, और सबको संतुष्ट करना भी है साथ में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, आज दिलाराम बाप अपने चारों ओर के बच्चों को सामने देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों, आज देखो भगवान शिव बाबा जो हैं और ब्रह्मा दादा दोनों सामने बच्चों के बैठ करके बातें कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में एक बार दिन आता है। कौन सा आता है? रविवार, जिसको संडे इंग्लिश में कहते हैं। तो उस दिन भगवान शिव बाबा ब्रह्मा में के तन में आकर के दोनों कंबाइंड होकर के बच्चों के सम्मुख अपना सारा बात पूछते हैं और बच्चों से सारा हाल बताते हैं और बच्चों का हाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि बच्चों, आज मैं तुम्हारा दिलाराम बाप दादा हूँ। अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, सामने वालों को भी और दूर से भी, समीप वालों को भी देख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे राज दुलारे बच्चे, मेरे अति प्यारे बच्चों को देख मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? आज देखो, भगवान हम बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि हर एक बच्चा मेरा कैसा है? हर एक बच्चा मेरा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। इस परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। देखो, हम सभी लोग कितने भाग्यशाली हैं। एक बार दिल से सोचो, दुनिया भगवान को ढूंढने के लिए तड़फ रही है, उनकी बातें सुनने के लिए तड़फ रही है, और हम आप सभी लोगों के कितने अच्छे भाग्य हैं, कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं, जो आज भगवान हमसे बातें कर रहा है। कितना आनंद आ रहा है। इस बात को सुनकर अंदर से कितना अंदर हर्ष हर्षित होते हैं, कितना हर्ष उल्लास बढ़ जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चों, आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी बच्चे कैसे हो? परमात्मा के प्यारे हो, भगवान शिव बाबा के प्यारे हो, परमात्मा दुलार के तुम अधिकारी हो। क्या हो? अधिकारी हो। सारा अधिकार तुम्हारा है बच्चों, बाबा ने कहा। फिर शिव बाबा ने कहा, दुनिया की आत्माएं बहुत पुकार रही हैं, कहती हैं, आओ भगवान, आओ, मुझे दर्शन दो, मेरे सारे कष्ट दूर करो। वो कितना मांग रही हैं। और तुम बच्चे कितने धनवान हो, जो तुम्हें भगवान ने अपना बना लिया। बाबा शिव बाबा कहते हैं, दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं और तुम आप सभी आत्माएं परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हो। एक बार मन से सोचो, हम सभी लोग क्या अनुभव करते हैं? सारे अनुभव की ही बातें हैं और सारी मन बुद्धि की बातें हैं। ये सारी बातें जो हैं हम भगवान से करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं देखते हैं, वो सुनते हैं। हम लोगों को महसूस होता है, हर चीज़ महसूस ही तो की जाती है। जिस तरीके से भोजन करते हो, स्वाद आता है ना? तो स्वाद आता है, चखते हो तो स्वाद आता है। इस तरीके से जब हम भगवान की बातें करते हैं तो हमें महसूस होता है। हैं? और भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, परमात्मा पालना में पल रहे हो तुम बच्चे, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। एक बार दिल से एक बार सोचो, महसूस करो कि अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। डबल राज्य अधिकारी यानी एक यहाँ हद के अधिकारी हो अपने, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, और दूसरे अधिकारी किसके हो? दूसरे अधिकारी तुम भगवान परम पिता के अधिकारी हो, जो तुम्हारा पिता सबसे ऊंच है, शिव बाबा। अभी के भी स्वराज अधिकारी, अभी तुम कैसे अपने पे राज्य करने वाले हो? बाबा ने कहा, तुम अपने पे राज्य करने वाले हो, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से चलाते हो। हाँ, बाबा ने कहा, अपने हिसाब से चलाते हो, तभी तो तुम स्वराज अधिकारी बनते हो।
शिव बाबा ने कहा, बच्चों सारी बातें तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। आदि परसेंटली और रॉयल्टी कितनी ऊंची ये बातें हैं। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो, कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाती हो। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम में उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। भगवान के बच्चों का चेहरा, भगवान के बच्चों का बोल चाल, मुस्कान सब अलग अलग हो जाती है। बाबा ने कहा आज कि सब कुछ दिखाई देता है, मैं सब कुछ देखता हूँ बच्चों। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में तुम रहते हो। बाप परम पिता आत्माओं का पिता है, उनके साथ तुम साथ साथ रहते हो, वो तुम्हारे साथ रहते हैं और उनके समीप भी रहती हो। सतयुग में आप देवी देवताएं थे, रॉयल्टी कितनी ऊंची थी, लेकिन सारे कल्प में चक्कर लगाते 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 आज कहाँ हो गए? कल युग। कल युग माने काला युग। काला युग किसको कहते हैं? जब रावण बड़ा हो जाता है, 10 मुड़ का रावण हो जाता है, 10 शीश का रावण हो जाता है, उसे कलयुग कहते हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाते, धर्म आत्मा हो गए हो तुम बच्चे, महात्मा हो गए हो और धर्म पिताए हो गए हो। नेताएं तो नहीं हो गए हो, अभी नेताएं तो नहीं हो। ऐसे परसेंटली कोई की है क्या? आप कितने परसेंटली है आपकी, जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है, या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, पक्का है ना। शिव बाबा ने कहा, बच्चों आप देव स्वरूप सामने लाओ और देखो तुम्हें कितनी चमक है, कितना आनंद है, कितनी रॉयल्टी है। बाबा ने कहा कितनी रॉयल्टी है। और चाहे दूसरा स्नेह दे ना दे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्नेह जरूर सबको देना है। क्यों देना है? क्योंकि तुम्हारा पिता जो परम पिता परमात्मा ऊपर बैठा है, सबसे बड़ा बाबा कौन है? शिव बाबा। तो उसे के बच्चे हो तुम। जब तुम उसके बच्चे हो तो तुम उसी की तरह बनोगे ना। सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना, उसमें सदा उम्मीद, सर्व स्नेह देना और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, हर कर्म में शुभ कामना, कल्याण की भावना होनी चाहिए। बाबा ने कहा रहम की भावना बच्चों दातापन की भावना है। जब तुम्हारे मन में रहम आता है तो कितने दातापन की भावना आती है। नहीं पास में होता, कोई दीन दुखी आ जाता, तब भी तुम्हारा दयावन करुणामयी हो जाते हो। जब तुम्हारा पिता शिव पिता इतना दयालु है, इतना करुणामयी है, इतना दाता है कि उसको लोग गाली देते रहते हैं, उसको भला बुरा कहते रहते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, फिर भी वो उसको दुखी मनुष्य के दूर करता है। हम सबके दूर किए हैं, मनुष्य के, हम सब लोगों के दुख दूर किए हैं। बाबा ने दुख दूर किए हैं। तो इसलिए तुम्हारा तो स्लोगन ही है ऐसा, स्नेह देकर स्नेह ही सबको बनाना है। लेकिन तुम्हारा बच्चों ये कर्तव्य है बाप के समान, सुख देना है, सुख लेना है, दुख ना दो ना दुख लो, देना भी नहीं है और क्या करना नहीं है, लेना भी नहीं है। शिव बाबा ने कहा देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की नजर से देखो, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता कभी। शिव बाबा ने कहा गिरे हुए बच्चे सदा ऊंच उठाया जाता है, जो गिरे हुए हो वह परवश होके दुख दे रहा है, ले गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, उसको झट से उतारना। बहुत लोग तो कैसे हैं क्या, वो भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, बहुत लोग तो लात लगा के गिरा देते हैं, इतना क्रोध आ जाता है। लेकिन तुम बच्चों को ऐसा कभी नहीं कहना है। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी हो, हर एक को ऊंचा उठाओ। जिस तरीके से तुम्हारा परम पिता भगवान शिव बाबा तुम्हें ऊंचा उठाता है, वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप किसी उनकी बुराई ना देखो, उसके में विशेषता देखो। देखो वो बदल जाएगा। नंबर वार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है ना, 108 का नंबर तो नंबर है ना नंबर वार। बाबा ने कहा 8 में तो हुई नहीं, 108 में शायद आ जाऊं या आ जाऊंगी। बाबा ने कहा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत अपना स्वभाव अच्छा रखना है,
स्वभाव अच्छा होता, खराब नहीं होता। यह जो बाबा ने कहा अपने को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है, ये कौन बोलता है। बाबा आज बहुत कुछ बच्चों को बता रहे हैं। आत्मा बोलती है, ऐसा समझो, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचोगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो खिट खिट करते हो ना, वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। शिव बाबा ने कहा अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं, जो कोई भी बातें होती हैं, उसमें सम्मान की नज़र से देखोगे तो अपने सम्मान की सीट पर सिट रहो। कभी किस सीट पर नहीं, अपने सम्मान की सीट पे किस रहो। सीट एकाग्र का ही हो, एकाग्रत हो, भटको नहीं बच्चों कभी। शिव बाबा ने कहा बच्चों, कभी किसी की सीट पर नहीं सेट रहना, अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो। बहुत अच्छा, मुबारक। सभी ने हाथ उठाया बाबा से। बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है, ठीक है बच्चों, पसंद है ये बात? सभी बच्चों ने हाथ उठाया। सभी हाथ उठाए रहे हो सब लोग, ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा कि देखो, एकाग्र रहो, एकाग्र सीट पे होके अगर रहोगे तो कोई भी बात आए ना, तो ये कार्टून शो मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है। हम सभी लोग इस दुनियावी, इस संसार के कार्टून हैं। मुआफिक देखो, कार्टून देखना अच्छा लगता तो ये समस्या नहीं रहेगी। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है और कोई छिपकली आती है। गंदी कार्टून शो है ना। अपनी सीट में अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। हर एक कर्म पिक्चर की सीन की तरह देखो। शिव बाबा ने कहा चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को सर्व स्नेही, सर्व स्नेही, सबके प्यारे, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर दाता के बनने वाले बच्चे, ईर्षा घृणा के नहीं करो। तुम दाता के बच्चे हो, दाता बनो। बाबा ने कहा कि तुम्हें दाता के बच्चे हो, एक दिन अच्छा अपसेट नहीं हो, मज़ा आएगा। चारों ओर के राज दुलारे बच्चे हो तुम मेरे, और तुम्हें दाता कैसे बनेगा? तुम्हें दाता नहीं बनना है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि तुम्हें वरदान में कहा बाबा ने, तुम्हें बहुत ही रोज वरदान लेना है। बाप दादा यही चाहते हैं कि बच्चे हमेशा विशेष बने। शुभ चिंतक और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतक, तुम्हें शुभ सोचना है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना किसी का, तुम्हें शुभ चिंतक बनना है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण दाता बनते हो ना, शुभ चिंतक स्थित हो। किसी की ईर्षा अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं। कभी किसी से जलना नहीं है, दूसरों को परेशान नहीं करना है। घृणा करने वाले क्या करते हैं? अपने आप ही गिर जाते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। बहुत आत्माएं होती हैं, हर घर में आत्माएं होंगी, है ना, क्योंकि ये युग ही काला चल रहा है। तो बाबा ने कहा हिम्मत बनाकर दुखी करते, इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहना है। शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे तुम, मास्टर दाता हो। तुम्हें शुभ चिंतक सबका करना है, क्योंकि तुम ही दाता के बच्चे हो। बाबा ने कहा बच्चों, तुम ही बहुत ही अच्छे लाडले सिखिलदे बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हें इस बात का बहुत ही खुशी होनी चाहिए। बाबा ने स्लोगन में कहा, तुम बच्चों को स्लोगन भी याद होना चाहिए कि क्या स्लोगन, ये होमवर्क बाबा देते हैं, इसको बहुत ध्यान से इसको सुनो। ये मनन करना है सारा दिन में। क्या करना है मनन? इस स्लोगन को मनन करना है। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले तुम क्या हो? स्वराज अधिकारी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है कि जितनी भी आत्माएं हैं सभी अच्छी बने, सभी संतुष्ट रहें, सभी सुखी रहें। फिर शिव बाबा ने कहा देखो, धन व समृद्धि के लिए हर संकल्प हमेशा करिए
कौन से करोगे संकल्प? कि समृद्धि के लिए संकल्प हमेशा करें कि आपकी सोच से भी ज़्यादा होने लगेगा। हर सबको जिसको भी सोचो, कहते हैं कि ना पैसा रखो बुरे वक़्त पर काम आएगा, ऐसी मोहर नहीं लगानी है। बाबा ने कहा मेरा मानना है कि ईश्वर पर यकीन रखो, अपने बाबा पर यकीन करो, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा और आ भी गया तो महसूस नहीं होगा। बाबा ने कहा बच्चों ये सब बातें तुमको बहुत ही लाभकारी हैं। शांत स्वरूप तुम्हें बनना है, तुम्हें प्रेम स्वरूप बनना है और तुम्हें आनंद स्वरूप बनना है। मैं आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान हूँ।